नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं परीक्षित, आपका एनिमल हस्बेंड्री मेंटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी की एक स्पेशल पोस्ट के बारे में। एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, फेज 14 का जो नोटिफिकेशन है 2026 का, जहां पर कुछ एग्रीकल्चर स्पेसिफिक पोस्ट आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही जो है ज्वाइनिंग मिलेगी और साथ ही साथ उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पर एग्रीकल्चर में डिप्लोमा या डिग्री आपको चाहिए होगी। तो वो कौन सी पोस्ट है? एक कंबाइंड नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत सारी पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें कुछ एग्रीकल्चर स्पेसिफिक है, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पोस्ट जो है निकाली गई है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंट, एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल के नोटिफिकेशन में इस तरह से आप देखेंगे, एसएससी की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 13 अप्रैल 2026 से। 13 अप्रैल 2026 से आप आवेदन करना शुरू कर पाएंगे और 4 मई 2026 तक आप आवेदन कर सकेंगे। 4 मई 2026 लास्ट डेट होगी। वहीं पर फीस पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 5 मई 2026 रहने वाली है। यदि आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होने वाला है। कब ओपन होने वाला है? 11 मई 2026 से 13 मई 2026 तक आपको करेक्शन विंडो जो है ओपन हो जाएगा और आप करेक्शन कर पाएंगे अपने फॉर्म में। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर आपका एक सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है। सीबीटी मोड का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। कंप्यूटर पर आपसे क्वेश्चंस होंगे, आंसर आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद जस्ट आपका डीवी और आपकी ज्वाइनिंग। यहाँ पर कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, एक एग्जाम होगा सीबीटी में और उसके बाद डीवी सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर एग्जाम की डेट भी मेंशन कर रखी है कि आपका जो सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा वो जून 2026 में होगा। ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। अभी डेट नहीं बताई है, लेकिन महीना बता दिया है कि जून के महीने में संभावित होगा। आगे पीछे किया जा सकता है, ये टेंटेटिव है डेट। इसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यदि आपकी कोई गलती हो गई फॉर्म में, कुछ आप पूछना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं स्कीम जो एग्जामिनेशन की है, कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि 3 एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी पोस्ट वाइज होगी, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। किसी में आपको 10th चाहिए, किसी में आपको 12th चाहिए, किसी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन है, वो आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद बात करें यहाँ पर मेट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी यानी कि 12th है, ग्रेजुएशन है और बहुत सारे यहाँ पर डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन हैं वो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस जीए से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। और क्वांट से जो आपका बेसिक अर्थमेटिक होता है वहां से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन हैं वो 100 होंगे और आपको करने के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। तो ये होगी बात, यानी हर एक सेक्शन को आप 15 मिनट दे सकते हैं, 15 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो एग्रीकल्चर की पोस्ट जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो एक बार जब आप नोटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको पोस्ट वाला सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है, मतलब बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 129 पेज का जो नोटिफिकेशन है। तो इसमें बहुत कुछ दिया है, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें दी हैं। तो हम यहाँ पर मेन चीज़ के पास जाते हैं, जो आपकी पोस्ट है उनको देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पर जो आपको स्क्रीनशॉट दे रखे हैं कि कैसे आप फॉर्म भरोगे, कैसे आप वेबसाइट पर जाओगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो इस नोटिफिकेशन को देखकर आप फॉर्म भी अपना भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लग जाएंगी, ठीक है। तो हम एक बार पोस्ट वाले सेक्शन पर चलते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और इस नोटिफिकेशन में पोस्ट को लेकर एक और भी बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है जो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए पोस्ट वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यार बहुत सारी पोस्ट हैं, लगभग 380-85 के आसपास पोस्ट हैं। तो कैसे ढूंढे, कैसे करें, आप कंफ्यूज होंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब पोस्ट जहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के बाद जो आपका रीजन है, मतलब किस रीजन की वैकेंसी है, और आप कहीं के भी कैंडिडेट हैं, किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे टेंशन मत लीजिएगा कि आप अगर यूपी में रहने वाले हैं तो आप ईस्टर्न रीजन में अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह से कहीं से भी रीजन, किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है उस रीजन में पोस्ट ज़्यादा है, मुझे वहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो यू कैन गो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन दे रखे हैं, जैसे सीआर यानी कि सेंट्रल रीजन होता है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन दे रखे हैं। पोस्ट का कोड दे रखा है, पोस्ट का नाम दे रखा है, किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है वो दे रखी है, एज लिमिट क्या है ये दे रखी है, पे स्केल दे रखा है, एग्जाम का लेवल यानी किस लेवल का एग्जाम आएगा यहाँ पर वो दे रखा है, और कितनी पोस्ट है यहाँ पर दे रखी है।
जैसे अगर मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यहाँ पर चाहिए, कहाँ चाहिए, नेशनल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में पोस्ट निकली है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस लिंक में क्या होगा, उस लिंक में आप जो क्लिक करेंगे, ये देख लें, लिखा है फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज विजिट ये डैश डैश। जब इस लिंक पर आप क्लिक कर रहे होंगे तो आपको इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारा जो है फेज 14 का सिलेक्शन पोस्ट है 2026 का, इसको सिलेक्ट करेंगे और आप रीजन सिलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज आप सेंट्रल रीजन से हैं या ईस्टर्न रीजन से हैं, सपोज कर्नाटका, मान लो कर्नाटका रीजन से मैं हूँ, मैंने क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ की वैकेंसीज को देखना है और यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ की जो सारी वैकेंसीज हैं वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूँ कोई एग्रीकल्चर की वैकेंसी यहाँ पर है क्या, अगर कोई एग्रीकल्चर की वैकेंसी मुझे, देखिए ये एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसी मुझे दिखाई दे रही है। अब इसके बारे में मुझे देखना ही है, यहाँ पर आंख बनी है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है आपको देखनी है, तो यहाँ पर देखिए लेवल जो एग्जामिनेशन का है वो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, डिग्री और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, यानी आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी है। तो हर एक पोस्ट की, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप सेंट्रल रीजन से आते हैं, ईस्टर्न रीजन से आते हैं, वेस्टर्न रीजन से आते हैं, वॉटेवर जहां से भी आप आते हैं, तो अपना रीजन आपको सिलेक्ट करना है और वहां पर आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट वहां पर एलिजिबल है। और पोस्ट देखने के बाद उनका जो एजुकेशनल डिटेल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो भी आप देख पाएंगे। जैसे पूरी डिटेल यहाँ पर देखिए, पोस्ट का कोड दे दिया, पोस्ट का नेम क्या है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, जहाँ की पोस्ट है वहां पर आपको दे दिया। जॉब रिक्वायरमेंट या ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज भी यहाँ पर दे रखी हैं। एजुकेशनल डिटेल में आपको 12th और जो है डिग्री या डिप्लोमा एग्रीकल्चर में, डिपार्टमेंट दे रखा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यहाँ पर सब दे रखा है। लेवल भी दे रखा है, कितनी सैलरी वो भी दे रखी है, एज लिमिट, सारी चीजें उस पोस्ट के बारे में आप यहाँ पर देख पाएंगे। हर एक पोस्ट के बारे में आपको जो भी पोस्ट का जानना है, ठीक है, मान लो फील्ड असिस्टेंट का मुझे जानना है तो मैंने फील्ड असिस्टेंट का देख लिया क्या क्या चाहिए। तो इस तरह से अपने रीजन के अनुसार आप हर एक पोस्ट को देख पाएंगे और इन वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल जो है आपको पता है कि ये वैकेंसीज जो है ये किसकी तरफ से है, ये एसएससी की तरफ से है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसीज हैं। पोस्ट वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक वैकेंसी है जिसमें एग्रीकल्चर में डिग्री या डिप्लोमा जो है आपका मान्य है, या डिग्री डिप्लोमा आपको चाहिए, तो जाकर आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। नोटिफिकेशन को पूरा जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, पूरा तो मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ता, लगभग 129 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आप एक बार वेबसाइट पर जाके एसएससी की नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा और नोटिफिकेशन को पूरी तरह से चेक करिएगा। ठीक है, और इसकी तैयारी करिएगा और इसका एग्जाम जरूर दीजिएगा। मतलब सिलेबस जो है नॉन एग्रीकल्चर का है, लेकिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, हो सकता है आपको कंपटीशन भी यहाँ पर कम देखने को मिले। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी आपके नोटिफिकेशन की। बाकी और अगर आप एग्रीकल्चर के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी एग्जाम, जैसे IBPS AFO, अभी यूपी में UPSSC AGTA के सुपरवाइजर आ रखा है, बिहार में कोई वैकेंसी, किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्रीकल्चर 24/7 को। यहाँ पर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो या फिर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वो हम सब प्रोवाइड कराते हैं। और हर एक सब्जेक्ट की, मतलब हर एक एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। तो यूट्यूब चैनल जो है आपको बहुत हेल्प करता है अपने प्रिपरेशन में और आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। ठीक है, बहुत सारी फ्री सीरीज भी हमने चला रखी है यूट्यूब पे, जब आप देखेंगे तो फ्री क्लासेस, जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस दिख जाएंगे। जैसे मैंने अपना सब्जेक्ट 40 क्लास में कवर कर रखा है, एनिमल हस्बेंड्री, 30 क्लास में मैंने प्लांट पैथोलॉजी का पूरा सीरीज जो है वो कवर कर रखा है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आप जब यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर आप जब देखेंगे, यूट्यूब पर जब आप देखेंगे जाके एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 सीधे आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाएंगे और एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सर्च करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सर्च करेंगे तो आप इसका जब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखेंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, इस तरह से चैनल आपको दिख जाएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हर एक सब्जेक्ट की, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपको ये AGTA की स्पेशल जो क्लासेस चलती हैं, डेली चलती हैं, 1 से 2, 2 से 3, ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मैंने प्लांट पैथोलॉजी जो है और एनिमल हस्बेंड्री जो दोनों कवर कराए हैं,
तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि मुझे कराए हुए टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल आप करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी पूरी 30 क्लास की और 40 क्लास की, ठीक है। ये देखिए, एनिमल हस्बेंड्री 40 क्लास की पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। इस पर जब क्लिक करेंगे आप, तो 40 की 40 आपको लेक्चर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पर। यहाँ पर बिल्कुल मैंने डिटेल में थ्योरी वाला पढ़ाया है, तो पूरा तैयारी यहाँ पर हो जाएगी 40 क्लास में, कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री है। और अभी लगभग आप देखो तो 50,000 के आसपास बच्चे इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लेलिस्ट को ही सिर्फ, अंदर की तो बात है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो प्लांट पैथोलॉजी भी मैंने जो है पढ़ा रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप, प्लांट पैथोलॉजी, ये देखिए प्लांट पैथोलॉजी 30 क्लास में, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो लगभग 51,000 बच्चे इसको भी देख सकते, बल्कि मैंने बाद में कराया है, ठीक है। तो ये आप सारी 30 क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप हमारे बैचेज में भी इनरोल कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो फ्री में आपको बहुत कुछ देने वाली है, वो है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपको फ्री क्विजेस, फ्री पीडीएफ, फ्री लेक्चर नोट्स, बहुत सारी डेमोज, बहुत कुछ मिल जाता है। डेली करंट अफेयर मिल जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, बहुत हेल्प मिलने वाली इस एप्लीकेशन से आपको, ठीक है। बाकी बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स के बैचेस हैं, तो उसमें भी इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये लोग आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी अगर आप किसी बैच में इनरोल करना चाहते हैं। तो आई होप आप जानकारी को समझ पाएंगे, नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, एग्रीकल्चर की पोस्ट जो है उनको फाइंड आउट करिएगा और साथ ही साथ उनको ज़रूर फिल करिएगा। हो सकता है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाए एसएससी की तरफ से, ठीक है। बाकी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं एसएससी की इन बहुत सारी एग्रीकल्चर की पोस्ट में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, टेक केयर।